आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। ज्ञान की, भक्ति की बहुत सारी बातें पक्षीराज गरुड़ ने काकभूषणी जी से सुनी। सुनने के बाद बड़ी चिंता में पड़ गए, सोच विचार में पड़ गए कि ये हुआ क्या। दोनों पक्षों को देखते हैं, दोनों पक्षों को निहारते हैं और गहन चिंता में डूब जाते हैं। तब पक्षीराज गरुड़ काकभूषणी जी से प्रश्न करते हैं कि भगवान एक बात तो बताइए कि इतने लोग मैंने देखे, इतने साधु, सन्यासी, तपस्वी, योगी, महायोगी जो राम को खोजते फिरते हैं, लेकिन राम उनको मिलते ही नहीं। और ये जो चिंतामणि है इसका तो कहीं कोई अता पता ही नहीं। और आप कह रहे हैं कि ये बड़ी सुलभ है, बिना किसी प्रयास के सहज यूं ही प्राप्त हो जाती है। तो मेरी तो बात ये समझ में नहीं आ रही, ये कैसा विरोधाभास है। इतनी दुर्लभ अनमोल वस्तु और सहज प्राप्त हो जा रही है, लेकिन प्राप्तकर्ता मुझे कोई दिखाई नहीं देता, सभी प्रयत्न में लगे हुए ही दिखाई देते हैं। तो काकभूषणी जी उत्तर देते हैं, भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाओ भक्ति मनि सब सुख खाने। ये जो सब सुखों की खान है राम की भक्ति रूपी चिंतामणि, जानते हैं पक्षीराज जी कब प्राप्त होती है? भाव सहित खोजई जो प्राणी, जो प्राणी इसे भाव के साथ खोजता है। भाव का जहां अभाव हो गया तब वहां पर ये चिंतामणि नहीं मिलती। कितना ही खोजते रहो नहीं मिलेगी, लेकिन यदि भाव है तो सहज प्राप्य है, बिल्कुल सहज प्राप्य है। और अनेक कथाएं इस बात को स्पष्ट करती हैं कि भाव ने भगवान को प्रकट होने के लिए विवश किया। अनेक कथाएं हैं जिनमें से मैं एक बहुत छोटी सी कथा सुनाता हूँ कि एक बालक को उसकी माता कहती थी कि बेटा कभी उस वन में मत जाना, क्योंकि वो वन बहुत भयानक है और उस भयानक वन में यदि तू जाएगा तो खो जाने की संभावना है, बहुत घना जंगल है, बहुत घना जंगल। तो बालक सदा उस वन की ओर ही देखता रहता था और सोचता था कि ऐसा कितना भयानक है वह वन। तब एक दिन उसने अपनी माता से पूछा कि यदि मैं भूल चूक से उस वन में प्रवेश कर जाऊं और खो जाऊं तो तब मैं क्या करूंगा? मेरा तो कोई भाई भी नहीं है जिसे मैं पुकार लूं। छोटा बच्चा, मासूम बच्चा, अबोध बच्चा। तो माँ ने उससे कहा कि नहीं, तेरा एक भाई उस वन में रहता है और कभी ऐसा हो तो अपने भाई को पुकार लेना। तो उसने पूछा नाम क्या है मेरे भाई का? मैंने तो उसे कभी देखा नहीं, कैसा है? तो उसने कहा तेरे भाई का नाम गोपाल है। उसके सिर पर मोरपंख का मुकुट होता है, हाथ में बांसुरी होती है, पीले वस्त्र पहने हुए होगा, वो उन वनों में गैया चराता है और कभी ऐसा हो तो अपने भाई को पुकार लेना। तो माँ ने तो पीछा छुड़ाना था उससे किसी प्रकार से, और माएँ अक्सर पीछा छुड़ाने के लिए बाल मन के साथ ऐसी अनेक कथाएं कह देती हैं। जैसे इस माता ने कहा, बात आई गई हो गई। अब एक बार संयोग से वह बालक जिज्ञासावश उस वन में प्रवेश कर गया कि थोड़ा चलकर मैं देखूं। थोड़ा गया आगे, वन ने और आकर्षित किया और अंदर चला गया और अंदर चला गया। अब वन में थोड़ा अंदर जाते ही वो खो गया। जंगल की एक बहुत बड़ी ये विशेषता है कि आप जंगल में थोड़ा सा अंदर प्रवेश कर जाइए, उसके बाद आप खो जाएंगे, फिर रास्ता नहीं मिलता। क्योंकि जंगल का एक ऐसा तिलिस्म होता है, एक ऐसा माया जाल होता है कि जो बुद्धि को भ्रमित कर देता है। इसलिए प्राचीन कथाओं में सुना होगा कि राजा शिकार करने निकला और जंगल में भटक गया, खो गया।
कितने राजा खोए जंगलों में इस प्रकार से, सारी कथाएं कहती हैं। ये तो एक बालक छोटा सा, अब ये खो गया। अब खो गया तो जंगली जानवरों की आवाज़ें आए, डर लगने लगा बहुत भयानक कि अब मैं क्या करूं। बड़ा भय सताने लगा, बहुत भय सताने लगा। अब वो जो बालक, उसको याद आया कि मेरी माता ने कहा था कि वन में तेरा एक भाई रहता है गोपाल, तो उसे पुकारा जाए। अब वो उसने पुकार उठा दी, गोपाल गोपाल गोपाल। अब पुकारे जाए, गोपाल कोई आए ना। उसका रो रो कर बुरा हाल, और वो पुकारते हुए कहने लगा कि माँ ने तो कहा था कि तू इसी वन में रहता है, तू आ क्यों नहीं रहा, मैं तुझे कब से पुकार रहा हूँ। अब जो उसने पुकार मचाई सो ऐसी मचाई कि थमने का नाम न ले। और तभी उसने देखा कि माँ ने जिस रूपरेखा के विषय में बताया था कि तेरा भाई ऐसा होगा, ऐसे ही रूपरेखा लिए एक किशोर सामने से आ रहा है। वो पहचान गया और दौड़ कर कि अरे गोपाल भैया, आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी। और गोपाल ने तो बांसुरी बजानी आरंभ कर दी। बांसुरी का स्वर सुन के बड़ा मुग्ध हुआ, वो शांत हुआ और उसने कहा कि भैया मैं तो वन में खो गया हूँ, और माँ ने कहा था जब तू वन में खो जाए तो अपने भैया को पुकारना, वो आ जाएंगे। पर तुमने इतनी देर क्यों लगा दी, जल्दी आना था ना। अब मुझे जल्दी से वन के बाहर लेकर जाओ, मुझे घर जाना है। तो भगवान कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ा और वन के मुहाने तक ले गए जहाँ से गांव दिखता था, और उसे कहा कि देख वो गांव आ गया। और उधर उसकी माँ तो पूरे गांव को लेकर इकट्ठा थी वन के अंदर घुसने के लिए, उसको खोजने के लिए। तो वन के सिरे पर खड़ी थी, तो उसने देखा कि उसका बेटा वन से बाहर निकल रहा है, बच्चा, और वो हाथ हिलाकर किसी को विदा कर रहा है। तो माँ ने पूछा तो हाथ किसे हिला रहा था, तो उसने कहा गोपाल भैया को। आपने ही तो कहा था कि अगर वन में खो जाए तो गोपाल भैया मुझे छोड़ने आए। किसी को भरोसा नहीं आया, न उसकी माँ को, न गांव वालों को, न गांव के पंडित पुजारियों को, किसी को भरोसा नहीं आया। उन्होंने समझा कि बच्चे के भीतर कोई मानसिक विकार उत्पन्न हो गया है। भाव को सांसारी लोग मानसिक विकार मानते हैं, लेकिन उसका शुद्ध भाव था। तो शुद्ध भाव जब जागृत होता है तो परमात्मा के दर्शन होते हैं। परमात्मा स्वयं प्रकट होकर उसे दर्शन देते हैं, और दर्शन करने वाला ही उन्हें देख पाता है। तो यही राम भक्ति रूपी चिंतामणि है, जिसके लिए काकभूषण जी कह रहे हैं, भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाओ भक्ति मनि सब सुख खानी, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। कह रहे हैं कि हे मेरे प्रभु, पक्षीराज गरुड़ से कह रहे हैं, क्योंकि उनके प्रभु हैं भाई, वो पक्षियों के राजा हैं। कहते हैं कि मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है पक्का। काकभूषण जी कह रहे हैं, क्या विश्वास? राम ते अधिक राम कर दासा, कि राम से भी अधिक महात्म्य और महिमा जो है ना राम के दासों की है। राम से भी बढ़कर राम के दास हैं, और हनुमान जी की इसीलिए सर्वाधिक मान्यता है। राम से भी बढ़कर हनुमान की मान्यता है। संसार हनुमान को मानता है। क्यों? सभी कहते हैं हनुमान के बिना तो राम मिलेंगे ही नहीं। क्यों कहते हैं? काकभूषण जी भी यही कह रहे हैं कि मेरा तो ऐसा विश्वास है, सघन विश्वास है कि राम से भी बढ़कर राम के दास हैं, और हनुमान से बढ़कर राम का दास कोई नहीं है। धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास। ये जो राम के दास हैं, इनकी धन्यता का कोई अंत है क्या? इनकी महिमा का कोई अंत है क्या? और वही काकभूषण जी कह रहे हैं, वही तुलसीदास जी कहते हैं, और वही सारा संसार कहता है कि राम से भी बढ़कर राम के दास,
वे जो राम की भक्ति में लगे हुए हैं, वे और हनुमान जी, वो तो सदा राम के सेवक ही बनकर रहे, राम के दास बनकर रहे। तो ऐसे रामदासा हैं हनुमान जी, इनकी भक्ति राम जी की अनुभूति कराने में ही सक्षम है, क्योंकि राम से बढ़कर राम के दास। राम सिंधु, नागभूषण जी कह रहे हैं, सुनो पक्षीराज, जो राम है ना वे सागर हैं। सभी कहते हैं राम को सागर, पर कभी सोचा जाना समझा राम को सागर क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं? अब समझ में आएगी बात। राम सागर घन सज्जन धीरा, ये जो धैर्यवान संत पुरुष है ना, ये बादल हैं और राम सागर हैं। सागर के पास कोई जा सकता है क्या भला? सागर को कोई पार कर सकता है भला? सागर की कोई था ले सकता है भला? और सागर का कोई जल पी सकता है क्या भला? एक घूंट जल पी के दिखा दे कोई सागर का, एक घूंट जल। राम सागर हैं। राम को सीधा सीधा नहीं पिया जा सकता, सागर को भी नहीं पिया जा सकता। कितनी अथाह जल राशि है सागर के पास। कोई प्यास तो बुझा कर दिखाए, वहां जाकर पीकर तो दिखाए। पी ही नहीं सकेगा, पी ही नहीं सकेगा। सब जानते हैं क्यों नहीं पी सकेगा, और जो नहीं जानता वो सागर के किनारे जाए, एक चुल्लू में इतना सा पानी ले और पी के दिखा दे मुझे। और मुझे भी ना दिखाए, मुझे दिखाकर क्या करना, खुद ही पी कर देख ले, सारी बात समझ में आ जाएगी। और सज्जन क्या है? ये जो धैर्यवान सज्जन है वो क्या है? बादल। आकाश से जब जल बरसता है, मीठा जल, वो जो नदियों पे गिरता है, पहाड़ों पर गिरता है, झीलों में इकट्ठा होता है, वर्षा का जल कितना मीठा, कहाँ से आया? सागर से ही तो आया। किसके माध्यम से आया? मेघों के माध्यम से आया, जलधरों के माध्यम से आया, बादलों के माध्यम से आया। तो कह रहे हैं काकभूषण जी कि जो संत है ना, ये धैर्यवान संत, ये बादल हैं, मेघ हैं, जो राम के भक्ति रूपी जल को शुद्ध करके आप लोगों तक देते हैं। क्योंकि राम की भक्ति का जल इतना विशुद्ध है कि उसे कोई पी नहीं सकता, उसे पचाकर तब देते हैं, वरना नहीं ले सकते। और संतों को धैर्यवान क्यों कहा? धैर्य मतलब धारण करने वाले, मेघ जल को धारण करते हैं, और संत राम की भक्ति को धारण करते हैं, और धारण करने के बाद अमृत की वर्षा करते हैं, जैसे मेघ वर्षा करते हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। और श्री हरि क्या है? राम जी चंदन का वृक्ष है। चंदन के वृक्ष के पास चले जाओ, सांप लिपटे रहते हैं, आसान नहीं है जाना। तो चंदन की सुगंध से अभिप्राय होता है। तो जो सज्जन है वो क्या है? हरि के जो संत हैं वो क्या है? समीरा, वे वायु हैं। चंदन की सुगंध को अनुभव करने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। जो चंदन का वन होता है, वहाँ से जो सुगंधित बयार चलती है, वो जो परम सुगंधित वायु प्रवाहित होती है, वो जो मलय पवन चलती है, वो भीतर तक को आनंदित कर देती है, सब कुछ आनंदित कर देती है। तो संतों की जो वाणी है वह क्या है? कि जो राम रूपी चंदन का वृक्ष है ना, उसकी सुगंध लिए होती है। क्यों संत वाणी इतनी प्रिय लगती है सभी को? सभी संतों की वाणी सुनते ही कैसे आंखें एकदम बंद होने लगती है, मन मयूर नाच उठता है। क्यों? क्योंकि उसमें राम की सुगंध है, राम की सुगंध संतों की वाणी में। सबकर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिनु संत ने काहू पाई। कह रहे हैं जो सब साधनों का जो सुंदर फल है ना, वो क्या है? ये हरि भक्ति है।
जितने भी जतन किए, जितने भी उपाय किए, कुछ भी किया, कितने भी दौलत कमाई, धन कमाया, यश कमाया, प्रतिष्ठा कमाई, सब व्यर्थ। क्योंकि वास्तविक सार क्या था? राम जी की भक्ति की कमाई करना। यदि भक्ति की कमाई नहीं की, भक्ति नहीं कमाई, यही जो वास्तविक फल है, यही नहीं कमाया, तो जीवन व्यर्थ गया, निस्सार गया। बिल्कुल जैसे कि नाली में बह जाए कोई चीज़, ऐसे बह गया, किसी काम का नहीं आया। सो बिनु संत ने काहू पाई। और ये जो राम की भक्ति है, ये बता दो बिना संतों के किसी ने आज तक पाई हो तो? काकभूषण जी कह रहे हैं कोई नहीं पा सका। संतों के सानिध्य में, संतों के संग से ही ये राम की भक्ति पाई जा सकती है, क्योंकि वे ही मार्ग दिखाते हैं, वे ही इस भक्ति को पाने का मार्ग दिखाते हैं, राह दिखाते हैं, और वे युक्तियां बताते हैं, वे जुगत बताते हैं, जिनके माध्यम से इस राम की भक्ति को पाया जा सकता है। और ये संत ही बता सकते हैं। अस विचार जोई कर सत्संगा, राम भक्ति ते ही सुलभ विहंगा। कहते हैं गरुड़ जी, ऐसा विचार करने के बाद जोई कर सत्संगा, जो भी संतों का संग करता है, संतों के साथ सत्संग करता है, ऐसा विचार करने के बाद कि राम की भक्ति को बिना संतों के आशीर्वाद के प्राप्त नहीं किया जा सकता, बिना उनके श्री चरणों में बैठे, उनका सानिध्य किए राम की भक्ति को नहीं पाया जा सकता, ऐसा जो विचार करके संतों का संग करता है, राम भक्ति ते ही सुलभ विहंगा। हे पक्षीराज, उसके लिए राम की जो भक्ति है ना, वो सुलभ हो जाती है। आप पूछ रहे हैं ना कि मैंने देखा है लोग मारे मारे फिरते हैं, भटकते फिरते हैं, लेकिन ये राम की भक्ति उनको प्राप्त नहीं होती, और आप कह रहे हैं बड़ा सरल है प्राप्त होना। यही पूछा ना, तो वही मैं बता रहा हूँ। काकभूषण जी कह रहे हैं एक तो भाव होना चाहिए, बिना भाव के नहीं मिलती, और दूसरा संतों का संग होना चाहिए। ये दोनों चीज़ों का यदि समावेश हो जाए तो तब ये राम की भक्ति बड़ी सुलभ है, ये चिंतामणि तत्काल प्राप्त हो जाती है। ब्रह्म पयोनिधि, ये जो ब्रह्म है, ब्रह्म यहाँ वेद के लिए कहा गया, वेद सागर हैं, मंदर ज्ञान, और ये तो मंदराचल पर्वत है। आपने देखा होगा सागर मंथन का चित्र, उसमें सागर को मथने के लिए मंदराचल पर्वत को रई बनाया गया। तो काकभूषण जी कह रहे हैं जो मंदराचल पर्वत है, ये क्या है? ज्ञान है, और वेद क्या है? सागर है। संत सुर आही, और जो संत हैं वो इसमें देवता हैं। कथा सुधा मथ काढ़ी भक्ति मधुरता जाही, और ये क्या करते हैं? ये उस सागर को मथ कर संत उसके भीतर से अमृत निकालते हैं, और वो ऐसी मधुरता निकालते हैं अमृत की जो सदा रहती है, कभी नष्ट नहीं होती। ऐसा माधुर्य संत प्रकट करते हैं, अमृत प्रकट करते हैं, मथते हैं पूरा इस वेदों को। वेद में तो इतना कुछ है, बहुत कुछ है। वेद एक प्रकार का एक ऐसा इंसाइक्लोपीडिया है जिसमें सब कुछ है, लेकिन वो सब कुछ हमें नहीं लेना है, क्योंकि सब कुछ में तो बहुत कुछ हो जाता है। जैसे खीरा हम खाते हैं तो खीरे को पहले काटते हैं और उसका विष निकालते हैं, जहर निकालते हैं ऊपर से, और फिर उसे खाते हैं। तो कह रहे वेदों को मथना पड़ता है, मथने के बाद उसमें से अमृत निकालना पड़ता है, और वो काम संत करते हैं। तो संत उसमें से अमृत निकाल कर हमें दे देते हैं, और उस अमृत की जो मधुरता है वो कभी समाप्त नहीं होती। बिरति चर्म, हमें क्या करना है? वैराग्य की ढाल लेनी है। जब तलवार से लड़ते हुए देखा है ना, तो एक ढाल लेते हैं हाथ में दूसरे के वार से बचाने के लिए। तो ये ढाल किसकी है? वैराग्य की ढाल लो। अस ज्ञान, और ये जो तलवार है असी है, वो किसकी है? ज्ञान की। ज्ञान की तलवार लो, वैराग्य की ढाल बनाओ। मद लोभ मोह रिपु मारे, और फिर ये जो मद है, नशा है, लोभ है, मोह है, इन शत्रुओं को मार डालो। ये जो तलवार है ना ज्ञान की, ये तब इन शत्रुओं को मार पाती जब आपके पास वैराग्य की ढाल हो।
क्योंकि जब आप इन सबको मारने जाएंगे शत्रुओं को, तो वो खाली थोड़ी ना बैठे रहेंगे, चुपचाप थोड़ी ना खड़े रहेंगे, वो भी आपके ऊपर आक्रमण करेंगे, वो भी हमलावर होंगे। अब जब वे हमला करेंगे तो अपनी रक्षा कैसे की जाएगी? ढाल से। ढाल बचाती है ना, शील्ड रक्षा करती है। तो ये जो ढाल है वैराग्य की, ये इन सब के आक्रमणों से रक्षा करती है। जय पाई ही सो हरि भक्ति देख खगेश विचार। और कहते हैं वह हरि भक्ति ही है पक्षीराज, जो इन मोह माया मद लोभ इन सबको काट के मार के आपको विजय प्राप्त कराती है। खुद थोड़ी ना इंसान विजय प्राप्त कर सकता है। जब तक श्री हरि की भक्ति रूपी तलवार साथ नहीं होगी, उस ज्ञान की तलवार को साथ लेकर ही इन सबको काटा जा सकता है। और वैराग्य की ढाल हो, वही विजय दिलवाती है और कोई नहीं दिलवाता। हे पक्षीराज, मेरी इस बात को विचार करके देखिए। जो मैं बात कह रहा हूँ ना, पक्षीराज, इस बात को विचार कीजिए कि जब तक आपके हाथ में ज्ञान की तलवार नहीं होगी, वैराग्य की ढाल नहीं होगी, तब तक ये मोह मद लोभ इन सब शत्रुओं को नहीं मारा जा सकता, नहीं मारा जा सकता। और ये जो श्री हरि की भक्ति है ना, वही विजय दिलवाती है और कोई नहीं विजय दिलवा सकता। और मेरी इस बात को बड़ा ध्यान से विचार अपने भीतर आप कीजिए। अब पक्षीराज विचार करने बैठ गए कि भाई इतनी गहरी गहरी बातें कागभूषणी जी ने कही, और अब यह भी कह रहे हैं कि मेरी इन बातों पर विचार कीजिए। बहुत गूढ़ और गहन बातें हैं। पक्षीराज विचार करने लगे। पुण्य सप्रेम बोले हूँ खगराव। और बहुत विचार करने के बाद, चिंतन मनन सोच में डूबने के बाद, पक्षीराज गरुड़ कागभूषणी जी से कहते हैं कुछ। अब बोले, वो सारी बात विचार करते रहे। अब इतनी सारी बातें हमने कही यहाँ पर कागभूषणी जी की, तो ये जो कागभूषणी जी ने पक्षीराज से कहा कि मेरी इन बातों पर विचार करो, तो बाकी सब यही सोच रहे होंगे कि अरे हमें थोड़ी ना कहा है, ये तो पक्षीराज को कहा है, हम काहे के लिए विचार करें। और वास्तव में ये हमें कहा गया है कि हम इस पर विचार करें, इन बातों पर जो भी समझाई गई हैं। अब पक्षीराज ने उन पर विचार किया और फिर क्या बोलते हैं, जो कृपाल मोहि ऊपर भाव कि हे कृपालु, यदि आपका मेरे प्रति प्रेम है तो। अब बात की भूमिका बना रहे हैं पक्षीराज कुछ कहने के लिए। कह रहे हैं यदि आप सच में मुझसे प्रेम करते हैं, कृपालु हैं आप, और मेरे प्रति यदि आपके मन में प्रेम का भाव है, तो नाथ मोहि सेवक निज जाने, और मुझे आप अपना सेवक जानते हैं, मैं तो आपका सेवक हूँ ही। अब विनम्रता देखिए, पक्षियों का राजा, एक राजा अपनी प्रजा के सबसे छोटे जीव से कह रहा है कि मैं आपके चरणों का सेवक। तो अर्थात अहंकार तो वहीं गिर गया और उनसे ज्ञान मांग रहे हैं। ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना कि पक्षीराज गरुड़ कागभूषणी यानी कौवे से ज्ञान मांग रहे हैं, जो कि सबसे निचली कोटि का पक्षी कहा गया और जो सर्वोत्कृष्ट है, उनका राजा है, पक्षियों का राजा। ये साधारण घटना नहीं है। पक्षीराज गरुड़ कह सकते हैं कि अरे तू होता कौन है, हैं कौवे, तेरी औकात क्या है, मुझे देख, मैं पक्षीराज गरुड़, भगवान विष्णु का वाहन, मेरा स्टेटस देखा तूने, और तू क्या है, तू तो कुछ भी नहीं है, निकृष्ट जीव है। और यहाँ पर पक्षीराज गरुड़ स्वयं कह रहे हैं कि यदि आप मुझे अपना सेवक जानते हैं तो, और अपना सेवक जानकर मैं सप्त प्रश्न मम कहूँ हूँ बखाने, मैं आपसे 7 प्रश्न पूछना चाहता हूँ और आप उनका विस्तार पूर्वक मुझे उत्तर दीजिए। मेरे मन में कुछ संशय हैं, कुछ जिज्ञासाएं हैं, कुछ प्रश्न हैं और वे 7 हैं। अभी आपने कहा ना मुझे कि पक्षीराज तुम इन पर विचार करो, जो मैंने इतनी सारी बातें बताई,
और मैंने उन पर विचार किया। अब जब विचार किया तो मन में प्रश्न उठने लगे, तो उन अनंत प्रश्नों को मैंने 7 प्रश्नों में समाहित कर दिया है, समा दिया है। और यदि आप मुझ पर प्रेम दृष्टि रखते हैं, आप तो कृपालु हैं, तो मुझे अपना सेवक जानकर कि ये मेरा सेवक है, तो मेरी इन जिज्ञासाओं को, मेरे इन 7 प्रश्नों को आप हल कर दीजिए, इनके समाधान प्रस्तुत कर दीजिए, इनके उत्तर दे दीजिए। अब वो 7 प्रश्न पक्षीराज गरुड़ जो पूछेंगे ये सामान्य नहीं है, क्योंकि इतना गहन विचार चिंतन किया उन्होंने और उसके बाद उन 7 प्रश्नों को सामने रख रहे हैं। आपने कितने प्रश्न इकट्ठे किए? पक्षीराज ने तो 7 कर लिए। आप कहेंगे इकट्ठे, अरे हमने तो विचार ही नहीं किया, उतने समय में तो हम चाय पी रहे थे, हम कुछ और खा पी रहे थे, कॉफ़ी बना ली थी, कुछ भी और इधर उधर के कामों में लग गए थे, मोबाइल देख रहे थे। हमने कहाँ विचार करना था? पक्षीराज करें विचार, उनको कहा गया करने को, हमें थोड़ी ना कहा गया। तो ठीक है, अब पक्षीराज गरुड़ ने जो 7 प्रश्न हैं, उन 7 प्रश्नों को उठाया जाएगा। आप सुनिएगा एक कान से और दूसरे से निकाल दीजिएगा। प्रश्न होते ही इसीलिए हैं, ये सारी कथाएं, कहानियां सिर्फ इसीलिए हैं। एक कान से सुनो, थोड़ी देर आनंदित रहो जितने समय सुन रहे हो, और उसके बाद सब भूल भाल जाओ। वो देखा है ना, लोग नाच रहे होते हैं, धूम धाम खूब। शादियों में देखो संगीत चल रहा है, कूद रहे हैं स्टेज के ऊपर, डीजे जिसे कहते हैं, और कोई एक जना जाकर वहाँ पर वो संगीत बंद कर दे तो उन सब की बैटरी ख़त्म हो जाती है, नाचने वालों की सब वहीं के वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो वो शोर नचा रहा है, भीतर से नाच थोड़ी ना उठ रहा है, वो तो वो शोर नचा रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो प्रश्न हैं जो उठे हैं भीतर से, वो बहुत मूल्यवान है, बहुत मूल्यवान। उनका मूल्य समझना है, उनकी गहराई में उतरना है, गोता लगाना है। ये यूं ही नहीं है कि एक कान से सुने दूसरे से निकाल दिए, और यही तो हो रहा है, इसलिए तो प्राप्ति नहीं होती कि एक से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। जितने समय कथा में बैठे रहेंगे, सुनेंगे, उतने समय आनंद की अनुभूति रखेंगे, उतने समय निश्चिंत रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसे धारण नहीं किया। जैसे वो नाचने वाले, संगीत बंद तो नाचना बंद, कथा बंद तो आनंद समाप्त, प्रवचन समाप्त होते ही, कथा समाप्त होते ही फिर वही विचारों का चिंतन, वही सोच, वही चिंता, वही लड़ाई झगड़े। सीखना कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि हम धारणा नहीं करते, धारण नहीं करते। यही काकभूषण जी ने कहा ना पक्षीराज गरुड़ से कि जो मैंने कहा उस पर विचार करो। ये इतने महान बातें सिद्ध पुरुष बता रहे हैं, किसको विचार करने के लिए कह रहे हैं कि विचार करो? किसको? अरे हमें, हमारे लिए सब प्रपंच रचा गया है, सब हमारे लिए। ये जो इतना आयोजन किया गया, ये जो इतनी नौटंकी रचाई जा रही है, ये हमारे लिए रचाई जा रही है भैया, कि किसी बहाने, किसी तरह से हम समझ लें, हम जान लें, कुछ भीतर उतरना शुरू करें। अब इन 7 प्रश्नों पर क्रमशः चर्चा होगी, लेकिन एक बार फिर से अपने भीतर गोता लगाइए और जितनी बातें अभी तक हुई हैं उन पर गहराई से, संवेदनशीलता के साथ मनन कीजिए। राम राम।